हेलो एंड वेलकम टू टायोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब भी ये वीडियो आपके सामने आए ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग न्यूली मैरिड हैं एंड उनके रिश्ते को सिर्फ 1-2 साल हुए हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन अब वो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहते हैं। एंड आज का टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जिनको पेरेंट्स तो बनना है लेकिन कोई प्रॉब्लम के कारण या आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम के कारण आप लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। ओके, आज हम एंजल की गाइडेंस जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। देन हम एंजल से गाइडेंस लेंगे एंड हम टाइमिंग भी जानेंगे कि कब तक आप लोग पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, द ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो जिसको भी टाइम चाहिए वो अपनी वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो विद पाइल नंबर 1। My shining pile number 1 people, welcome back to Tyology World with Anushka. So you have selected this black tourmaline crystal. So this is your reading. So सबसे पहले हम आपके रीडिंग में ये जानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है with these 3 cards. देन हम ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओके, एंड बाकी जो सारे कार्ड्स हैं वो ऑरिकल कार्ड्स मैंने निकाले हैं एंड एंजल की गाइडेंस निकाली है आपकी लव लाइफ के लिए। ये जो 2 कार्ड्स हैं उसमें आपको ये पता चलेगा दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन फॉर योर प्रेगनेंसी। ओके, एंड ये जो 2 कार्ड्स हैं वो मैंने टाइमिंग के लिए निकाले हैं। ये जो कार्ड है वो एंजल का मैसेज है एंड ये जो कार्ड है वो लव लाइफ की गाइडेंस है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो देरी ना करते हुए लेट्स गो बैक टू द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट, देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आपकी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि आपका जो मतलब सारा फोकस है ना वही सारा प्रेगनेंसी के ऊपर है। ओके, एंड जिस चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना वो हमें सबसे लेट मिलती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है कि अपना फोकस जो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम भी बताऊँगी आपको एंड संग ही संग आपके सॉल्यूशंस भी बताती रहूँगी। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम्स में ही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन छुपे होते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर वाज द चैरियट। तो विद द चैरियट कार्ड आई कैन सी कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने प्रेगनेंसी पे या अपने आउटकम पे। यहाँ पे एंजल का मैसेज विद द चैरियट कार्ड ये है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ढील देने की ज़रूरत है। अपने आउटकम को बांधे मत रखिए, जो जब होना है वो तब होके ही रहेगा। ओके, इसीलिए आपको ज़्यादा अपने आउटकम पे सोचने की ज़रूरत नहीं। आप अपना हार्डवर्क कीजिए लेकिन ज़्यादा फोकस मत रखिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जब आप ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी नीचे कर देंगे ना तो वो आपका काम बहुत ही जल्दी बन जाएगा एंड आपको इस प्रोसेस में विक्ट्री हासिल होने के चांस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की एक चीज़ और देख रही हूँ कि विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कि आपने इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके अपना मतलब हेल्थ लेवल ही ख़राब कर लिया होगा। तो जब आपका मतलब हेल्थ लेवल ही ठीक नहीं होगा देन हाउ यू कैन कंसीव, हाउ यू कैन बिकम अ पेरेंट, है ना। तो आपको वो चीज़ करनी छोड़नी पड़ेगी। नाउ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई कैन सी कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर का फ्यूचर
फ्यूचर का सोच के आप और भी ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन ले रहे हैं, मीन्स आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी रातों की नींद तक उड़ी होगी इस चीज़ के बारे में सोच सोच के। अब यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो देख रही हूँ, ये जो सिनेरियो मैं बोलने जा रही हूँ वो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। कि सबसे पहली बात कि सपोज़ आपकी शादी हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, शादी के 3-4 महीने बाद ही आप कंसीव कर गए एंड आपको तब बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए आपने पिल्स ली, बर्थ कंट्रोल पिल्स ली, या मतलब इसीलिए आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली, जिसके कारण अब आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि मैंने क्यों उस वक्त वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ली, या आपने अबॉर्शन शायद करवाया हो, जो भी सिनेरियो है आपका, तो वो आप अपने चीज़ से रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो चीज़ है वो कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगी। सो बीइंग अ कपल, आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम बच्चा जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई तब तो आप लोग ने मेडिसिन खा ली, तो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट अभी पड़ रहा है। अब आप जब पेरेंट बनना चाहते हैं तब आप नहीं बन पा रहे। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल की गाइडेंस ये है कि जो भी आपने किया था इन द पास्ट, उसके लिए एंजल्स को माफ़ी मांगिए। दूसरा कि ग्रैटिट्यूड दिखाइए एंजल्स को कि तब आप में वो काबिलियत थी माँ बाप बनने की, तब आप में वो काबिलियत थी, उसके लिए ही आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए एंजल्स को। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन में ये आया है 8 ऑफ कप्स। सो सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन में ये आया है 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द 4 ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो टाइम है जो आप फेस कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, तो ये जो टाइम है ना, ये कुछ पल का टाइम है। ऐसी बात नहीं है कि आप कभी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, बस ये जो टाइम है वो कुछ वक्त के लिए आप ये मान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सूर्य एंड चंद्रमा दोनों है, यानी कि ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रहण जब लगा होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता, ग्रहण जो होता है वो कुछ टाइम के लिए ही होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपकी सिचुएशन जो बनी हुई है वो कुछ टाइम के लिए ही है। इतने निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद कीजिए। दूसरा, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। तीसरा, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। चौथा कि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचिए। अच्छे से स्लीप लीजिए, अपने माइंड में विचार अच्छे कीजिए, ज़्यादा दूर की मत सोचिए। एंड ये जो टाइम है वो कुछ टाइम का आपका थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे तब आपको नसीब होगा किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको आपकी विश फुलफिलमेंट नसीब होगी, आपको वो आपकी लाइफ में नसीब होगा जो आप चाहते हैं। नाउ विद द 4 ऑफ कप्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो सपोज आपको मतलब एंजल ऑफर दे रहे हैं, यानी कि सपोज मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में कहूँगी कि सपोज आपको डॉक्टर जो है, आप डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने सलाह दी, ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं डॉक्टर की उस सलाह को मानना नहीं चाहते, ओके। अगर ऐसा केस है तो आपको यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको डॉक्टर की सलाह मानने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अगर मैंने डॉक्टर की सलाह नहीं भी मानी तो बाकी ऑप्शंस तो हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही सारा बाकी ऑप्शंस पे है, लेकिन जो डॉक्टर सलाह दे रहा है वो तो आपको करना ही करना है। वो आप प्रायोरिटाइज में रखिए, यानी कि वो आप प्रायोरिटी में रखिए वो चीज़ जो डॉक्टर कहना चाहते हैं, बिकॉज डॉक्टर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है ना। तो
आपको मैं यहाँ पे यही गाइडेंस दूंगी कि सबसे पहला पॉइंट कि आप अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं कि वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अब सपोज़ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू प्लान अ बेबी, तो कैसे होगा बच्चा, आप बताइए। क्योंकि आप बताइए कि अगर आपका दिमाग ही सही स्टेट में नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट, है ना। तो आपको उस चीज़ पे सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि जैसे सपोज़ ऐसा हो सकता है कि घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग, ठीक है, आपके पीछे पड़ा हो कि उनको दादा बनना है, दादी बनना है, ऐसा करके कुछ, ठीक है, तो वो आपके पीछे पड़े हों कि मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए। ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे सपोज़ आप न्यूली मैरिड हैं और आप अभी बच्चा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद आपका बच्चा हो, लेकिन आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द नाना नानी, दादा दादी ये सब बन पाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं देखिए, जब कोई और फोर्स करता है ना हमें, तो हमारा माइंडसेट वैसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप खुद ही चाहते हैं देन ये ज़रूर हो पाएगा। अगर आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है, लेकिन फिर भी बाय फोर्स आपको करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ है, फिर भी आपके बेबी होने के चांसेस हैं, ओके। एंड अगर आपको मतलब ऐसा है कि आप खुद करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो मैंने जो गाइडेंस दी है आप उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ की ध्यान दीजिए एंड अपनी मेडिसिन्स प्रॉपरली लीजिए, ओके। नाउ लेट्स चेक द ऑरेकल कार्ड। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। You have the power to choose your thoughts and the reactions। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, कहा था ना। तो वही यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आ गई है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने माइंडसेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही है जो आपकी फुल बॉडी चलाता है ना। आपका माइंड ही जो है वो आपकी फुल बॉडी चलाता है। तो अगर आपका माइंडसेट जो है वही पॉजिटिव नहीं होगा, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो आप उस पर फोकस कीजिए। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। योर पास्ट एक्सपीरियंसेस डू नॉट डिफाइन यू। अब मैं आपको एक बहुत ही सीरियस चीज़ बताने जा रही हूँ कि सपोज़ आपने कुछ साल पहले कंसीव करने का ट्राई किया एंड आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो अब वो तो था पास्ट। अगर एक बार नेगेटिव रिजल्ट मिला है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको इस चीज़ के ऊपर, इस थिंकिंग के ऊपर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप सारा दिन प्रेगनेंसी को लेके, कंसीव को लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपका एंड आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का रिश्ता कैसा है, उस पर ध्यान दीजिए। आप मतलब ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं मुझे 1 साल में ही बच्चा चाहिए, मेरे को 2 साल में ही बच्चा चाहिए, ये चीज़ ना कीजिए। आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के अपने बस हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए एंड जितना आप फोकस करेंगे उतने डिलेज आएंगे। तो आप जब फोकस करना बंद कर देंगे ना तो वो चीज़ तुरंत आपके पास मैनिफेस्ट हो जाएगी, ओके। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज You will find success in your life ahead and accomplish your dreams। तो देखिए यहाँ पे एंजल का कितना खूबसूरत एंड डायरेक्ट मैसेज आया है आपके लिए कि आपको सक्सेस तो मिलने ही वाली है इन फ्यूचर एंड आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत जल्दी अकम्प्लिश होंगे एंड आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में देख पाएंगे। नाउ लेट्स चेक द लव लाइफ guidance। Difficulties, jealousy from others may serve as obstacle to the success of this connection। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रेगनेंसी की रीडिंग है, तो अगर आप किसी जैसे सपोज़ आपके फ्रेंड के पास बच्चा है,
ठीक है, एंड आप उसे देख के जलते हैं, खुश नहीं होते, तो ये चीज़ करना बंद कीजिए। अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे तो कैसा चलेगा, है ना। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ हमारे माइंड से ही काम करता है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, देन यू विल बी प्रेग्नेंट। ओके, नाउ लेट्स चेक द टाइमिंग कार्ड। तो टाइमिंग में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, तो किसी के लिए कोई टाइम मैच करेगा एंड किसी के लिए कोई। नाउ लेट्स चेक द कार्ड। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गिव इट टाइम, इट्स इन द वर्क। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज जुलाई। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि कुछ लोगों के लिए तो जुलाई के महीने में यू कैन बिकम प्रेग्नेंट, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये जो टाइम है ना, कुछ लोगों के लिए एंजल्स बताना नहीं चाहते, क्योंकि एंजल्स ये चाहते हैं कि वो पहले अच्छे से प्रोसेस करके एक डिवाइन टाइमिंग में आपको आपकी खुशखबरी दें। Now, that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye. Hello, my shining pal number 2 people. So you have selected this Rose Quartz crystal. So this is your reading. तो सबसे पहले हम आज इस रीडिंग में जानेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है आपको आपकी लाइफ में वो क्या है विद दिस 3 कार्ड्स। ओके, उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस चीज़ के ऊपर आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। देन हम एंजल गाइडेंस जानेंगे एंड देन हम एट लास्ट जानेंगे द टाइमिंग्स। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो विद द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, then we have judgment card, and then we have 5 of cups card. Okay, and in the solution we have the fool card, then we have 6 of wands, and then we have the world card. सो पायल नंबर 2, मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा आप ना एक्साइटेड थे टू बी अ पेरेंट। ओके, सबसे पहला पॉइंट, आपसे जो चीज़ रेजोनेट करेगा सिर्फ वही रखिएगा। सो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पेरेंट बनने के लिए। दूसरा कि आपने बहुत ही जल्दी स्पीड में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहा। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि जब आपने मतलब बच्चा कर लिया तो आपको फ्रीडम महसूस हो जाएगी, आपको फ्रीडम मिल जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये 3 प्रोसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने फुल एक्शन लिया उसको करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो है ना, जैसे सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप बीइंग अ लेडी सपोज़ कि आप चाहते थे कि जल्द से जल्द बच्चा हो जाए। ओके, एंड उसके बाद आप मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएँ, आपको फ्रीडम मिल जाए, ताकि आपको बाद में कोई बोलेगा भी नहीं कि अभी तक आपका बच्चा नहीं हुआ एंड ब्ला ब्ला, जो लोग जैसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि आपने चाहा होगा कि स्पीड से सब कुछ हो जाए ताकि आप फ्री हो जाएं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, एंड आपने एक्शंस भी लिए होंगे उसको लेके। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो तैयार नहीं थे, जिसके कारण आप लोग का ये जो डिसीज़न था वो कहीं ना कहीं होल्ड पे चला गया। ठीक है, डिसीज़न जो है वो कहीं ना कहीं होल्ड पे चला गया। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का ये जो डिसीज़न था वो कहीं ना कहीं डिले हो गया ड्यू टू सम रीजंस। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब आप जब ट्राई कर रहे हैं ना कि शादी सपोज़ आपकी कुछ साल पहले हुई थी,
तब तो आप रेडी थे, लेकिन अब जब आप ट्राई कर रहे हैं कि आप कंसीव कर पाएँ, तब आप नहीं कर पा रहे कंसीव। और ये भी हो सकता है कि आप मतलब ऐसा हो सकता है कि बीइंग अ लेडी आप चाहते हैं जल्द से जल्द बच्चा हो जाए, लेकिन आपके हस्बैंड नहीं चाह रहे फ़िलहाल, एंड आप फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट एंड हार्ट ब्रेक नसीब हुआ है। एंड कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन अब जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तो आपको लॉस के अलावा, कोई ट्रॉमा के अलावा, गिल्ट के अलावा, रिग्रेट के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इसको लेके चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे इन प्रेजेंट सिनेरियो, और आप इस चैलेंज में चेंज चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि वापस से आप एक रीबिल्डिंग, यानी कि आप एक ट्राई करें कि आप वापस से ट्राई कर पाएँ, ओके, इस चीज़ को, एंड आप आगे प्रोसेस में आगे बढ़ा पाएँ, एंड आप वापस से एक्शन लें। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये है कि आपको ना गिल्ट के अलावा, रिग्रेट के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप उस वक्त तो मतलब अब ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों के हस्बैंड ने उनको उस वक्त मना किया था, तो आप अपने हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भी, कि काश आपके हस्बैंड ने उस वक्त साथ दिया होता तो ऐसी हालात अभी नहीं होते। ओके, और अब हम जब सॉल्यूशन की बात करें तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी विद द फूल कार्ड, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि देखिए, आप ना सबसे पहले एकदम केयर फ्री हो जाइए। सबसे पहली बात, आपको केयरलेस नहीं होना, लेकिन केयर फ्री ज़रूर होना है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप टेंशन को अपने दिमाग से हटाएंगे नहीं, तब तक आपको विक्ट्री नहीं मिल पाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप एकदम केयर फ्री हो जाइए। आप अपने अंदर ही एक फ्रीडम महसूस कीजिए। आप एक ऐसा महसूस कीजिए कि आपको बच्चा चाहिए ना, तो आप एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में चले जाइए। अब चाइल्ड लाइक एनर्जी क्या होती है? चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है जैसे जिसको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, जो कि एक इनोसेंट सा बच्चा है। ठीक है, आपको उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका ये। दूसरा कि खुद की सक्सेस के ऊपर, खुद की विक्ट्री के ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका ये दूसरा आंसर है कि आपको अपनी जो मतलब खामियां हैं वो नहीं देखनी, आपको इनफैक्ट खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस फुल रखना है। अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई रखनी है, एंड आप मतलब ये सोच के समझ के चलिए कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप आराम से ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जो पहले फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, वो अब मिलने के फुल चांसेस हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस आराम से अपने इनोसेंट जो चाइल्ड है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, उसमें आ जाइए। आप खाली एक मतलब जैसे कोई बच्चा होता है ना, जिसको कोई अपने जीवन की कोई टेंशन नहीं, और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है, एंड वो अपने आप में ही एक फ्रीडम महसूस करता है जिसे आप यर्न कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रीडम आप चाहते हैं वो आप इमेजिन कीजिए कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिए, एंड ये याद रखिए कि आपको गुड न्यूज़ मिलके ही रहेगी। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी कि आपको ये, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, तो आपकी जो विश है वो विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, दोनों कार्ड जो होते हैं ना, वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिवॉर्ड्स को
विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए तो यहाँ पे दो कार्ड आए हैं जो कि बता रहे हैं कि अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की तो आपको विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। और मैं एंजल की गाइडेंस देने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ ना यूनिटी बना के रखिए, ठीक है। जब आपका एंड आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो ग्रो करेगा, वो अच्छा होगा एंड आपके रिश्ते में जो इनिशियल सक्सेसफुल स्टेज चाहिए जब वो होंगे आपके पास, तब आपका रिश्ता भी ग्रो करेगा एंड आपको जिस गुड न्यूज़ का इंतज़ार है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। ओके, ना लेट्स चेक कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं। सो ये जो 2 कार्ड्स हैं वो मैंने आपको बताया था दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। तो यहाँ पे मैंने दोनों कार्ड्स एक साथ आपको बता देती हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल एंड द नेक्स्ट कार्ड इज बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो यहाँ पे विद द सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल कार्ड, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में चाहे छोटी खुशी मिले या चाहे बड़ी खुशी मिले, अगर आपको बड़ी खुशी को नसीब करना है ना अपनी लाइफ में, अगर आपको बड़ी खुशी अपने लाइफ में चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि छोटी खुशियों में भी खुश रहना सीखिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको बड़ी खुशी मिल रही है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड छोटी खुशी मिल रही है तो थोड़ा ही खुश होंगे। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, इक्वली खुश रहिए। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड आया था बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। सो यहाँ पे सारी दुनिया में सारे लोग खराब नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि लोगों की अच्छाई के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, ज़्यादा डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छाई है एंड अच्छे लोग भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एंजल मैसेज। So the message is you will be receiving gifts or good news from someone। देखिए यहाँ पे एंजल का कितना ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है आपके लिए, यानी कि आपका तो मतलब बहुत ही जल्दी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, आप पेरेंट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट विक्ट्री को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ने कहा कि आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है फ्रॉम समवन, ठीक है। गिफ्ट तो मैं यहाँ पे रेफ़र नहीं करूँगी कॉज आपके लिए जो प्रेगनेंसी है वही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा फ़िलहाल के लिए। सो लेट्स चेक द लव लाइफ गाइडेंस। Engagement, your love life is soon ascending to the higher level of commitment। सो यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इंगेजमेंट का मतलब लिटरली इंगेजमेंट नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाने वाला है एंड आप लोग अपने रिश्ते के नेक्स्ट लेवल में इंगेज होने वाले हैं। ओके, अब एक रिश्ते का नेक्स्ट लेवल क्या होता है? रिश्ते का नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है पेरेंट बनना, है ना। तो उसमें अब आप इंगेज होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो चलिए अब हम जल्दी से जान लेते हैं आपके टाइमिंग्स। सो द फर्स्ट कार्ड इज द टाइम इज नाउ एंड देन वी हैव नेक्स्ट मंथ लुक प्रॉमिसिंग। ओ माय गॉड, सीरियसली देखा, मैंने कहा था ना कि आपको बहुत ही जल्दी विक्ट्री नसीब होने वाली है एंड यहाँ पे एंजल का मैसेज भी आ गया कि कुछ लोगों के लिए तो अभी ही है टाइम कंसीव करने का, प्रेग्नेंट बनने का, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ लुक प्रॉमिसिंग, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आपको ये गुड न्यूज़, ये विक्ट्री आपके हाथों में होगी, ज़रूर नसीब होगी, लेकिन ज़रूर एंजल की गाइडेंस फॉलो कीजिएगा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.